अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 1 के MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दी नेक्स्ट नंबर इन दी पैटर्न -7 -10 -7 -4 -1 इज। तो इस पैटर्न के नेक्स्ट नंबर क्या आनी चाहिए? तो देखिए -7 -10 -7 मतलब क्या है? -10 के बाद -7 है, इसके बाद -4 है। तो यहाँ हर एक नंबर में डिफरेंस देखिए -7 से -10 से -7 बड़ा है। इंटीजर में वो बड़ा है ना, तो -7 से -10 को माइनस करना तो -7 +10 यानी कि 3 है। किसी भी दो करीब करीब नंबर के बीच डिफरेंस क्या है? 3 है। तो इसका मतलब क्या है? -10 + 3 = -7, -7 + 3 = -4, -4 + 3 = -1 और -1 + 3 = क्या हो गया? -1 + 3। यह डिफरेंस हर दोनों में डिफरेंस 3 है ना। तो एक्चुअली जितने हम आगे जा रहे हैं उतने ही नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। तो -1 + 3 = मतलब 3 - 1 = 2 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगी? यहाँ 2 होगी। 2 तो कौन से ऑप्शन में 2 है? देखिए बी नंबर ऑप्शन में। तो यह आंसर जस्ट 2 लिखने से हो जाएगी, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, -100 -189। तो -100 और माइनस प्लस है, +189। तो 189 बड़ा है, दोनों में एक नेगेटिव है, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। +189 -100 तो मतलब 189 - 100 तो जस्ट 89 होगी ना, पॉजिटिव 89 होगी। तो 89 कौन सी ऑप्शन पे? सी नंबर पे है। तो यहाँ 89 है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज। तो इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। ये आपको पता है, 0 है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में देख चुके ना। अच्छा, तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट सेम ही रहता है, ना बढ़ता है ना कमता है। इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इंटीजर्स की। 4 नंबर देखिए, इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स 1 इज कॉल्ड एस। तो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन केस में 1 को क्या कहते हैं? समझिए एक बात, किसी भी नंबर को पॉजिटिव या फिर निगेटिव अगर 1 से मल्टीप्लाई की जाए तो रिजल्ट वही सेम नंबर ही आएगी। तो इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बी नंबर ऑप्शन। तो कौन सी ऑप्शन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? देखिए बी नंबर ऑप्शन में है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 5 नंबर देखिए, -1 × -1 वैसे ... 11 टाइम्स इज। तो -1 को खुद से 11 बार इंटू की जाए तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा? देखिए एक चीज़, 1 को कितने बार आप इंटू करें वही 1 होगी प्रोडक्ट। और हर बार अगर 1 के बदले -1 हो जाए यानी कि -1 होगा, तो 11 टाइम्स मतलब ऑड टाइम्स है। ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन इंटू हो रही है, मल्टीप्लाइड हो रही है। किसी नेगेटिव नंबर यानी कि नेगेटिव साइन अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई की जाए तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, और अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई की जाए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ जबकि ऑड 11 टाइम्स मतलब ऑड टाइम्स है, तो -1 आएगी आंसर। क्योंकि देखिए 1 को कितनी बार इंटू करें 1 है, लेकिन यहाँ हर 1 निगेटिव है और ऑड टाइम है, तो -1 आएगी। तो यहाँ -1 कहाँ पे है? सी नंबर। तो सी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो यहाँ जो 4 स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सी फॉल्स है, इनकरेक्ट है? यह नंबर देखिए, डिविजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स। यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, डिविजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स। अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान के चलिए 2 + 3 है = 5 है। देखिए 2 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, और यहाँ जो रिजल्ट 5 आ रही है वो भी इंटीजर है। मतलब 2 इंटीजर को अगर हम ऐड करें तो तीसरे एक इंटीजर मिलेगी। तो देखिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ऑन
एडिशन ऑफ इंटीजर्स के केस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। अब देखिए, मान लीजिए 2 - 3 है इज इक्वल टू -1। 2 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। अब माइनस करने से -1 मिल रही है और -1 भी एक इंटीजर है, तो मतलब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से माइनस करने से वही एक इंटीजर मिलेगी। ठीक है, वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इंटू के केस में देखिए 2 × 3 इज इक्वल टू 6 है, दोनों इंटीजर है 2 और 3 और प्रोडक्ट भी एक इंटीजर है, 6 पर इंटीजर है ना। अच्छा, तो देखिए इन दोनों केसेस में क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है। लेकिन आप देखते हैं 3/2 है, इसको हम अगर डिवाइड देना तो वही 3/2 होगी, 3/2 होगी और 1.5 होगी। अब देखिए डिवाइड के केस में ये काम नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए 3 को 2 से एग्जैक्टली हम डिवाइड नहीं दे सकते। अगर डिवाइड होगी तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। आप देखिए डेसिमल वाला नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, इंटीजर में डेसिमल या फ्रैक्शन आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, ये इंटीजर की डिवीजन में काम नहीं करेगी। तो यहाँ करिए डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर इंटीजर, डिवीजन इज नॉट क्लोज। तो यहाँ तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब डिवीजन इंटीजर के केस में क्लोज्ड नहीं है। तो इस ये तो यहाँ नहीं भी कह रही है ना, तो मतलब ये ट्रू है। अच्छा, फॉल्स क्या है वो हमें ढूंढना। बी नंबर देखिए डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। आप देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, देखिए 2 + 3 इज इक्वल टू 5 है और 3 + 2 इज इक्वल टू वही 5 है। तो ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है कि यहाँ देखिए साइन अपनी जगह में है, मैथमेटिकल जो साइन है अपनी जगह में है, लेकिन हम नंबर को इंटरचेंज कर दी, एक दूसरे की जगह पे रख दी और प्लस करके देखा कि दोनों की रिजल्ट सेम आ रही है। अच्छा, ये है एडिशन ऑफ इंटीजर्स के केस में। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह काम करती है। आप देखिए 2 - 3 इज इक्वल टू -1 है डिवीजन सब्ट्रैक्शन केस में। अब देखिए माइनस अपनी जगह में है, लेकिन नंबर्स को इंटरचेंज कर देते, मतलब 3 - 2 इज इक्वल टू +1 है। तो देखिए नंबर्स को इंटरचेंज करने की वजह से यहाँ ये जो रिजल्ट आ रही है डिफरेंट आ रही है ना। तो इसके मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में काम नहीं करती है। ठीक है, इंटू के केस में देखिए 2 × 3 इज इक्वल टू 6 है और 3 × 2 वही 6 है। हाँ, डिवीजन के केस में ऐसा काम नहीं करेगी। देखिए 10 को हम 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो इज इक्वल टू 2 है, 5 × 2 = 10। अब 5 को 10 से डिवाइड देना, मतलब डिवाइड साइन अपनी जगह में है और नंबर की स्थान प्लेस चेंज कर देना, तो 10 यहाँ आएगी। तो मतलब 5/10 होगी इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 है। देखिए 2 और 0.5 तो बराबर नहीं है ना। तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इन दोनों केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। यह किसकी बात कर रहा हूँ, इंटीजर्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ कह रही है डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, तो ये भी ट्रू है, डिवीजन भी काम नहीं कर रहे ना, तो यहाँ भी नॉट कह रही है, तो मतलब ये भी ट्रू है। अच्छा, सी नंबर देखिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स। देखिए क्लोज्ड मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड का, लेकिन हमने यहाँ देखा था ना इसके केस में ये नंबर जब मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो इसी केस में देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करते हैं, यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद वो तीसरे नंबर जो आ रही है ना वो भी एक इंटीजर आ रही है। 3 - 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है बात नहीं, और एक इंटीजर आ रही है कि नहीं, ये है। मतलब यहाँ डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के केस में डेसिमल नहीं आना चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तो डेसिमल भी नहीं, फ्रैक्शन भी नहीं, मतलब यह एक सिंपल इंटीजर है। या फिर मान लीजिए 5 - 7 है तो इज इक्वल टू -2 है, तो 5 और 7 दोनों इंटीजर्स है और -2 भी एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है।
हाँ, सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद तीसरे जो नंबर आ रही है ना, रिजल्ट जो आ रही है वो भी एक इंटीजर है। तो ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड, यहाँ कह रही है कि नॉट क्लोज नहीं है कह रही है, लेकिन ये तो हो रही है ना, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। अच्छा, एडिशन इज क्लोज्ड फॉर इंटीजर, ये तो ठीक है। एडिशन मतलब ऐड करने से और एक नंबर मिलती है और वो इंटीजर होती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपने समझ ली। 7 नंबर देखिए -72 डिवाइडेड बाई, इसको एक्सप्लेन सिंप्लीफाई करना। तो ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर देना। तो -36 को -2 से डिवाइड देना, तो 36 को 2 से डिवाइड देने से 18 आएगी। दोनों जबकि नेगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव है। अब -72 को 18 से डिवाइड देना, -72 तो 4 है और दोनों में एक नेगेटिव है तो -4 है। तो यहाँ -4 ए नंबर में है, तो ए नंबर करेक्ट है, -4। 8 नंबर देखिए 1 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1 इफ ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या रखने से यहाँ 1 को ए से डिवाइड देने से वही 1 मिलेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ ए की वैल्यू 1 होगी ना, ए की वैल्यू 1 होगी क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड देने से क्या मिलती है, वही 1 मिलती है। और जबकि दोनों नंबर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अच्छा यहाँ 1 कहाँ पे, अच्छा बी नंबर ये 100 नहीं, ये 1 है, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ a इज इक्वल टू -14 + 4 एंड b इज इक्वल टू 4 - 14 देन a b इज इक्वल टू क्या है। देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है -14 + 4 -14 + 4, तो इज इक्वल टू क्या है, दोनों में एक नेगेटिव है तो 14 - 4 10 है, और बड़ा नंबर की साइन नेगेटिव है तो -10 हो गया। अच्छा b की वैल्यू देखते हैं, b इज इक्वल टू 4 - 14 4 - 14, तो वही दोनों में एक नेगेटिव है और बड़ा नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो 14 - 4 क्या है, 10 है, और बड़ा नंबर के साइन माइनस है तो -10। तो a भी -10 b भी -10, तो a इंटू बी क्या है, a इंटू बी, a b मतलब a इंटू बी, तो -10, a की वैल्यू -10 है, -10 इंटू -10, b की वैल्यू भी -10 है ना, तो 10 10 100 है और माइनस प्लस 100 है, तो 100 देखिए बी नंबर ऑप्शन में है, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। आप 10 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो पहले देखिए 0 ग्रेटर देन, ये तो ग्रेटर देन है ना, साइन है ना, ग्रेटर देन 78 इंटू -1, तो देखिए 0, अच्छा पहले इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, 78 इंटू -1, तो -1 दोनों में एक नेगेटिव है, देखिए दोनों में एक नेगेटिव है, तो 78 इंटू 1 78 है, और एक नेगेटिव है और टाइम है तो -78 है। तो -78 जो होगी ना, ये 0 की और भी बहुत लेफ्ट साइड होगी। नंबर लाइन में ये मान लीजिए 0, इस साइड तो पॉजिटिव है, 1 2 ऐसे है ना, और इस साइड में देखिए -1 -2, एक बार आते आते -78 आएगी, तो 0 का कितनी लेफ्ट में है ना, तो जितनी लेफ्ट में होगी उतनी छूटे होगी ना। तो यहाँ देखिए ये 0 बड़ा है कह रही है, 0 से छोटा है इस साइड और ये साइड बड़ा है, तो मतलब ये ट्रू है। 78 ये 0 ग्रेटर देन -78, तो ये तो बड़ा है, तो ये सही है। ये स्टेटमेंट 1 नंबर स्टेटमेंट, या नंबर सही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी एक भी सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।